हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पीवाईक्यूज। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है हमारा, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है हमें दो डिफरेंसेस बताने हैं, किसमें? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में और मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन के अंदर। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा इस ईयर में आया हुआ है। देखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में ये लिखा है, सोल्यूशन हमारा लिखा हुआ है, इधर लिखा है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उधर लिखा है हमारी मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में हमसे बोल रहा है, इट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या होता है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा ये होता है, हमारा सम होता है पावर्स का। हमारी पावर्स का सम होता है किसी कंसंट्रेशन की पावर्स का, जो हमारा सम होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर्स का जो हमारा सम होता है इसके अंदर इन रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर, उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल फॉर एग्जांपल हमारा क्या है? एग्जांपल हमारा ए प्लस बी है। ए प्लस बी क्या है? ये हमारा रिएक्टेंट ए प्लस बी से हमारा क्या बनना है? ए प्लस बी से हमारा पी बनना है। पी क्या बनना है? पी हमारा हो रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब ए प्लस बी टू गिव्स पी, इसको इस रिएक्शन को हम ले लेते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर लिखी हुई है रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन मतलब आर, ये है हमारा आर मतलब रेट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल के क्या होता है हमारा रेट कांस्टेंट ए क्या होती है? ये होती है हमारी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट। हमारा ए है, ए और बी हमारी क्या है? ए और बी होती है हमारी कंसंट्रेशन। है क्या हमारी कंसंट्रेशन किसकी? रिएक्टेंट की। ये आ गया हमारा ए और ये आ गया हमारा बी। ऊपर क्या लगा? ऊपर हमारा लगा हुआ है 1, यहाँ पर भी लगा हुआ है हमारा 1। 1 और 1 क्या है? ये हमारा 1 और ये हमारा 1, ये क्या है? हमारी पावर्स है किसकी? कंसंट्रेशन की पावर्स की। कंसंट्रेशन की पावर्स इनका कैसे पता चलता है? हमारा ए है, ए क्या लगा? ए क्या लगा हमारा 1। इधर बी है, बी क्या लगा? बी क्या लगा हमारा 1 और 1, तो ऊपर इसकी वजह से आ गया हमारा 1 और 1। ठीक है, तो अल्फा कितना हो गया? अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? अल्फा की वैल्यू होगी हमारी 1। अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है हमारा अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा क्या होता है? अल्फा और बीटा होता है हमारी जो कंसंट्रेशन होती है उसकी पावर्स होती हैं। जो हमारा ए है, हमारा कंसंट्रेशन इसकी पावर्स ए है, इसको हमने मान लिया अल्फा। बी है, बी पावर 1 है, इसको मान लिया हमने बीटा। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होती है हमारी कंसंट्रेशन की पावर्स का सम। हमारी कंसंट्रेशन ए और बी की पावर्स कैसी पावर्स हमारी 1 और 1। ऑर्डर इक्वल अल्फा प्लस बीटा, तो 1 प्लस 1 ऑर्डर कितना आ गया? ऑर्डर आ गया हमारा 2। ऑर्डर इक्वल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा की वैल्यू हमारी 1, बीटा की वैल्यू हमारी 1, तो ऑर्डर कितना है? ऑर्डर आ गया हमारे यहाँ से 2। ठीक है, होता है मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी में फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? मोलिकुलरिटी में फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है हमारा, it is number of reacting molecules that collide simultaneously to give a product। तुम्हारा मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन हमारा होता है, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन हमारा सिंपल से एक मतलब होता है कि हमारे कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स की, हमारे कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए। मतलब हमारे कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हमारे एक साथ कोलाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए। बस ठीक है, बस ये लिखा हुआ था हमारा इसमें। हम देख लेते हैं एग्जाम्पल में हमारा लिखा हुआ है ए प्लस बी टू गिव्स पी। हमारा ए प्लस बी हमारा क्या है? हमारा ए प्लस बी हमारा रिएक्टेंट है, इसका बनना है, इससे हमारा बनना है प्रोडक्ट। ठीक है, इससे प्रोडक्ट का बनना है, प्रोडक्ट हमारा बनना है पी। ठीक है, तो मैं इसकी मोलिकुलरिटी बताएंगे, मोलिकुलरिटी कितनी होगी? मोलिकुलरिटी होती है, मोलिकुलरिटी का मतलब हमारे कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हमारे एक साथ कोलाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, हमारा मतलब यहाँ पर हमारा एक ए है और एक ही हमारा बी, मतलब 1 ए 1 बी, मतलब 1 ए और 1 बी मतलब कितने हो गए? तो हमारे 2 मोलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो हमारी मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी? यहाँ से हमारी मोलिकुलरिटी होगी 2, यहाँ से हमारी मोलिकुलरिटी कितनी होगी? यहाँ से हमारी मोलिकुलरिटी होगी हमारे यहाँ से 2। ठीक है, देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है? सेकंड पॉइंट में हमसे बोला है, इट कैन बी होल नंबर्स और फ्रैक्शन और जीरो। जो हमारे ऑर्डर्स होते हैं, हमारे होल नंबर भी हो सकते हैं। होल नंबर कौन से नंबर होते हैं? होल नंबर में ऐसे नंबर होते हैं जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, और जो हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, हमारा फ्रिक्शन भी हो सकता है। फ्रिक्शन के होते हैं हमारे 2.3 4/3 होते हैं। हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है हमारा जीरो भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा जीरो भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा लिखा हुआ है, एग्जाम्पल 0 1 2 2/3 4/3 ये हमारे एग्जाम्पल इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। ठीक है, और में हमने यहाँ पर एक और लिख दिया है, पॉइंट और लिख दिया इसके अंदर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर लिख दिया, इधर में लिख दिया, इट इज अ एक्सपेरिमेंटली कॉन्सेप्ट। हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है हमारा एक्सपेरिमेंटली कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम सेकंड पॉइंट किसका? मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन का। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन का सेकंड पॉइंट क्या बोला है? हमसे बोला है, इट इज ऑलवेज अ होल नंबर। हमारी मोलिकुलरिटी होगी ये हमेशा हमारी होल नंबर में होगी। जो हमारी मोलिकुलरिटी होगी हमेशा हमारी होल नंबर में होगी। मतलब एग्जांपल हमारा लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफिनिटी तक जाएंगे हमारे होल नंबर। ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, इनफिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, तो हमारी मोलिकुलरिटी क्या होती है? मोलिकुलरिटी हमारी होल नंबर होती है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सेट्रा तक जाते हैं। ठीक है, और में क्या लिखा? और में हमारा लिखा है मोलिकुलरिटी होती है हमारी, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन की होती है हमारी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होती है। इट इज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। जो हमारा मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन होती है हमारी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होती है। जो हमारी मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन होती है ये होती है हमारी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होती है। ठीक है, और जो हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ये हमारा एक्सपेरिमेंटली कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, आप जो हमारा ये और में लिखा है, आप इसमें जो आपको जो ईजी लग रहा है, सेकंड पॉइंट में से आपको जो ईजी लग रहा है, आप इसमें हमारे कोई भी एक लिख सकते हैं। ठीक है, बस ये पूछा था हमसे क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, थैंक यू।